ब्रदर्स और सिस्टर्स, आज मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो बाहर से ठीक दिखते हैं लेकिन अंदर से टूट चुके हैं, जो हंसते हैं सबके सामने लेकिन रात को चुपके रो देते हैं, जो सबको मोटिवेट करते हैं लेकिन खुद को संभाल नहीं पाते। कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी रुक गई है, सब लोग आगे बढ़ रहे हैं और तुम वहीं के वहीं हो। फोन हाथ में होता है पर किसी को कॉल करने का मन नहीं करता। मैसेज टाइप करते हो फिर डिलीट कर देते हो क्योंकि तुम्हें लगता है कोई समझेगा नहीं। और धीरे धीरे प्रार्थना भी कम हो गई। पहले तुम हर बात गॉड को बताते थे, अब सिर्फ चुप रहते हो। तुम्हारे अंदर एक सवाल है, हे प्रभु, क्या आप मुझे भूल गए? सुनो, परमेश्वर तुम्हें कभी नहीं भूलते। हम भूल जाते हैं लेकिन वो नहीं। कभी कभी परमेश्वर जवाब नहीं देते क्योंकि वो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, तुम्हारी कहानी लिख रहे होते हैं। जिंदगी का सबसे मुश्किल समय वो नहीं होता जब तुम गिरते हो, सबसे मुश्किल समय वो होता है जब तुम प्रार्थना करते हो और कुछ होता नहीं। तुम रोज बोलते हो प्रभु हेल्प मी, पर सिचुएशन सेम रहती है। तब शैतान धीरे से तुम्हारे कान में बोलता है, देखा, गॉड सुनते ही नहीं। लेकिन आज सच सुन लो, जब परमेश्वर चुप होते हैं तब वो सबसे करीब होते हैं। एक माँ को देखो, जब बच्चा चलना सीखता है माँ थोड़ा दूर खड़ी हो जाती है। बच्चा गिरता है फिर उठता है, उसको लगता है माँ दूर चली गई, पर माँ दूर नहीं होती, वो देख रही होती है। आज तुम गिर रहे हो, इसका मतलब गॉड ने छोड़ा नहीं, गॉड तुम्हें चलना सिखा रहे हैं। तुम पूछते हो मेरे साथ ही क्यों? इसलिए क्योंकि परमेश्वर तुम्हें वहां ले जाना चाहते हैं जहां सब नहीं पहुंचते। हीरा जमीन पर नहीं मिलता, गहराई में मिलता है, और गहराई तक पहुंचने के लिए प्रेशर जरूरी है। आज जो प्रेशर तुम फील कर रहे हो वो तुम्हें तोड़ने नहीं, बनाने आया है। तुम सोचते हो सब खत्म हो गया, नौकरी नहीं बनी, रिलेशनशिप टूट गया, लोग रिस्पेक्ट नहीं देते, लेकिन परमेश्वर की डिक्शनरी में खत्म शब्द होता ही नहीं। इंसान बोलता है एंड, गॉड बोलते हैं स्टार्ट। कभी कभी गॉड तुम्हारी प्लान तोड़ देते हैं क्योंकि उनका प्लान तुम्हारी प्लान से बड़ा होता है। तुमने छोटा सोचा था, गॉड बड़ा सोच रहे हैं। आज तुम अकेला फील कर रहे हो, सब बिजी हो गए, जिन पे भरोसा किया वही बदल गए। लेकिन याद रखो, जब यूसुफ को उसके भाइयों ने बेचा था वो अकेला था, जब वो जेल में था वो अकेला था, जब उस पर झूठा इल्जाम लगा वो अकेला था, लेकिन वो कभी सच में अकेला नहीं था। गॉड उसके साथ थे, चुपचाप। और एक दिन सब कुछ बदल गया। जेल का दरवाजा खुला और वही आदमी राजा के पास खड़ा था। समय बदलने में गॉड को साल नहीं रखते, सिर्फ एक पल लगता है। इसलिए हिम्मत मत हारो। तुम्हारी लाइफ स्लो हो सकती है लेकिन गॉड लेट नहीं होते। आज जो तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं कल तुम्हारी टेस्टिमनी सुनेंगे। आज जो तुम्हें नीचा देखते हैं कल कहेंगे इसके सच में गॉड है। कभी कभी परमेश्वर तुम्हें लोगों से दूर कर देते हैं, सजा के लिए नहीं, बचाने के लिए। हर गुड बाय पनिशमेंट नहीं होता, कुछ गुड बाय प्रोटेक्शन होते हैं। और जो तुमसे चला गया शायद वो तुम्हारी ब्लेसिंग नहीं था। तुम रोए उसके लिए, लेकिन गॉड ने देखा वो तुम्हें तोड़ देता, इसलिए उसने हटा दिया। तुम्हें लगता है तुम सब खो रहे हो, पर सच में गॉड तुम्हें फ्री कर रहे हैं। आज अगर तुम थक गए हो तो स्ट्रांग बनने की एक्टिंग मत करो। गॉड को परफेक्ट लोग नहीं चाहिए, गॉड को सच्चे लोग चाहिए। उन्हें बोलो प्रभु मैं थक गया हूँ, और देखना शांति आएगी। गॉड प्रॉब्लम तुरंत नहीं हटाते, लेकिन वो तुम्हारे दिल का बोझ तुरंत हल्का कर देते हैं। याद रखो, क्रॉस पर जब यीशु लटके थे दुनिया को लगा सब खत्म, शैतान को लगा जीत गया, लेकिन 3 दिन बाद कब्र खाली थी। जो लोग सोच रहे थे कहानी खत्म, वही कहानी शुरू हुई। इसीलिए अगर आज तुम्हारी जिंदगी अंधेरी लग रही है तो समझ लो सुबह पास है। रात जितनी गहरी होती है सवेरा उतना करीब होता है। आज सिर्फ इतना करो, आंख बंद करो और धीरे बोलो, हे यीशु, मुझे कोई नहीं समझता पर आप समझते हो। मैं टूट गया हूँ, मुझे पकड़ लो, मेरी जिंदगी आपको देता हूँ। और याद रखो, इंसान तुम्हें रिजेक्ट कर सकता है, पर जिस दिन यीशु तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं उस दिन तुम्हारी जिंदगी कभी फेल नहीं होती। आमीन।